Friends, welcome to the next lecture of the moment distribution method. लास्ट लेक्चर तक हमने ओवर हैंगिंग का केस नहीं देखा था. प्रॉपर वो कंटिन्यूस बीम था जिसमें कि दो स्पैन थे. अब इस लेक्चर में हम आगे के पार्ट्स देखेंगे. एक तो ओवर हैंगिंग कंडीशन और दूसरा कि स्पैन आपका अगर 3 स्पैन रहे तो उस कंडीशन में क्या करते हैं. तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में गिवन है एक ए बी सी डी कंटिन्यूस बीम है जहाँ पर बी सपोर्ट आपका इंटरमीडिएट सपोर्ट हो गया. सी की अगर बात करें तो सी पर आपका ओवर हैंगिंग पार्ट यहाँ पर हो रहा है. 2 मीटर के डिस्टेंस पे 25 किलो न्यूटन लोड ओवर हैंगिंग पार्ट पे लग रहा है. ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं. सबसे पहला चीज़ जो आपका नॉर्मल जो प्रोसेस है कि सारे मोमेंट्स निकालने, जो कि जैसे यहाँ पर इस तरीके से आपका मोमेंट का डायरेक्शन रहता है. यानी हम क्या करते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोमेंट को नेगेटिव कंसिडर करते हैं और क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव कंसिडर करके हम मोमेंट्स का फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं कि लेफ्ट साइड वाला मोमेंट को नेगेटिव और राइट साइड वाले मोमेंट को पॉजिटिव. यानी एक तरह से क्या हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसिडर करके हम मोमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं. तो लेट अस फाइंड आउट. तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, एम बार ए बी इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाई 12 होता है. तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, तो -50 इंटू 50 किलो न्यूटन पर मीटर है. ये जो UDL है वो क्या है, 50 किलो न्यूटन पर मीटर है. ठीक है, सबसे पहले हम ये मोमेंट का है ना पहले इरेज कर देते हैं तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एम बार ए भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, WL स्क्वायर बाई 12. L कितना है यहाँ पर 4 मीटर, तो यानी 4 का स्क्वायर बाई 12 ये हो जाएगा आपको -66.67. ठीक है, सिमिलरली एम बार बी ए क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम बार बी ए इज इक्वल टू +66.67. फिर एम बार बी सी कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड में है. तो यानी एम बार बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये -50 इंटू L स्क्वायर बाई 12. तो फिर L यहाँ पर 3 है तो ये हो जाएगा -37.5. और एम बार सी बी क्या हो जाएगा, +37.5. ठीक है, और एम बार सी डी, अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मोमेंट कैसा होता है, ऐसा, और इस डायरेक्शन में, यानी यहाँ का मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज. तो एम बार सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -25 इंटू 2 इज इक्वल टू -50. ठीक है, तो ये आप जो फिक्स्ड इन मोमेंट्स हैं वो हम निकाल लेते हैं. यहाँ पर फिक्स्ड इन फार्मूले लग रहे हैं ना, WL स्क्वायर बाई 12, WL बाई 8, ऐसे जो भी आपका फिक्स्ड मोमेंट्स हैं उसके फार्मूले यहाँ पे लग रहे हैं. ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लास में अभी तक करते आ रहे हैं. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना. तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर अगर इंटरमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो B इंटरमीडिएट सपोर्ट है. C अगर देखें तो C का राइट पोर्शन में ओवर हैंगिंग पार्ट है, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है D पे. ठीक है, तो इसे यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने में फाइंड आउट नहीं करते हैं. ये एक तरह से बिल्कुल ये क्लियर है यहाँ पर कि यहाँ पर अगर कोई भी मोमेंट अप्लाई होगा तो चूंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है तो इधर वो मोमेंट
का डिस्ट्रीब्यूशन इधर 0 आएगा और इधर कंप्लीट मोमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर देखें तो इधर 1 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। ये हम आगे बताते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं बी पे, ठीक है। बी ज्वाइंट है तो बी पे निकाल रहे हैं। बी ज्वाइंट यहाँ हो गया, मेंबर, रिलेटिव स्टिफनेस, टोटल रिलेटिव स्टिफनेस और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। बी ज्वाइंट है तो बी ए और बी सी। तो बी ए पे क्या होगा, चूँकि जो फॉरेन सपोर्ट है वो क्या है, फिक्स्ड है, तो आई बाई एल, तो क्या हो जाएगा आई बाई 4, ठीक है। और बी सी ये क्या हो जाएगा, तो चूँकि फॉरेन सपोर्ट क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इधर आपका सपोर्ट नहीं है ना। अगर इधर सपोर्ट रहता तो इसे हम मान लेते फिक्स, क्योंकि ये इंटरमीडिएट सपोर्ट तब कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूँकि ओवर हैंगिंग पार्ट है तो ये भी एक तरह से यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड हिंज सपोर्ट ही कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4 आई बाई एल, यानी आई क्या है 1.5 आई बाई 3। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 कट गया ये, तो ये हो जाएगा 3/8 आई, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 3 आई बाई 8, और ये हो जाएगा आई बाई 4, यानी इसको लिख सकते हैं हम 2 आई बाई 8। तो ये हो गया 3 आई बाई 8 और ये हो गया 2 आई बाई 8, तो टोटल क्या हो गया 5 आई बाई 8। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगा 2/5 और 3/5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम टेबल बनाएंगे और मोमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या बी था ना, ये तो बी पे क्या था आपका 2/5 और 3/5। सी पर अगर देखें तो सी पर चूँकि क्या है, यहाँ पर इधर ओवर हैंगिंग पार्ट है, तो ओवर हैंगिंग पार्ट है तो कोई भी मोमेंट अगर अप्लाई होगा तो वो अप्लाइड मोमेंट टोटली इस पार्ट में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर इस पोर्शन में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, ओवर हैंगिंग पार्ट है। तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करें तो इधर 1 और इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम सारे मोमेंट्स को यहाँ पर लिखते हैं। तो -66.67 प्लस 66.67 माइनस 37.5 प्लस 37.5 और इधर क्या है -50, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम कि जो भी सपोर्ट है उस पर लेफ़्ट और राइट में 0 देखेंगे। तो चूँकि यहाँ पर इसमें क्या है +37.5 -50, तो यहाँ पर दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों राइट और लेफ़्ट साइड में, यानी यहाँ पर डिफरेंस क्या हो रहा है -12.5 का। तो -12.5 यानी अप्लाई कितना करना पड़ेगा, +12.5 करना पड़ेगा। यहाँ पर जो नेट डिफरेंस है, अभी जो दोनों साइड में जो मोमेंट है उसका नेट डिफरेंस क्या हो रहा है -12.5, यानी आपको +12.5 एक्स्ट्रा मोमेंट यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। और वो किस रेशियो में इधर और इधर जाएगा, तो ऑब्वियसली इधर अगर 0 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है तो +12.5 इस साइड में, +12.5 का कोई भी पार्ट इधर नहीं आएगा, बल्कि वो होल मोमेंट इधर इस साइड में आ जाएगा, CB साइड में। क्लियर है यहाँ पे क्या हम बोले कि जैसे ये -50 और +37.5 है, तो नेट मोमेंट यहाँ पर 0 तो अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। नेट मोमेंट सपोर्ट पे 0 होना चाहिए, नेट मोमेंट 0 नहीं हो रहा है,
तो नेट ज़ीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वही स्टेप यहाँ पर कर रहे हैं कि नेट मोमेंट यहाँ ज़ीरो करने के लिए क्या करेंगे, तो डिफरेंस आ रहा है आपको -12.5, तो +12.5 अप्लाई करेंगे। तो वो +12.5 जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो किस रेशियो में जाएगा, तो चूंकि इधर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 है, इधर 0 है, तो +12.5 होल यहाँ पर मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पर अप्लाई मोमेंट किए हैं, तो इसका कैरी ओवर मोमेंट इस साइड में आ जाएगा। इंटरमीडिएट सपोर्ट है ये यहाँ पर B, तो इसका कैरी ओवर मोमेंट यहाँ पर कितना आ जाएगा, +6.25। क्लियर है। अब नेट मोमेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो नेट मोमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, -66.67, इधर +66.67, ये हो जाएगा -31.25, और ये हो जाएगा +50 -50। अब देखो यहाँ पर नेट मोमेंट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इसको इक्वल करने के लिए हम इसको नेट मोमेंट 0 करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे और उस डिफरेंस को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के रेशियो में दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो +66.5 -31.5 जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस कितना आ रहा है एक बार कैलकुलेट करते हैं। ये आ जाएगा आपको 66.67 -31.25, ये आ रहा है 35.42। ठीक है, +35.42। तो यहाँ पर नेट मोमेंट यहाँ पर क्या हो जा रहा है, +35.42। तो +35.42 इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, तो -35.42 आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये -35.42 को हम 2/5 और 3/5 रेशियो में राइट और लेफ्ट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी तक करते आ रहे थे। तो +35.42 यानी -35.42 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जा रहेगा -14.17, और यहाँ पर -35.42 को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -21.25। ठीक है, अब ये हमने क्या किया, अप्लाई किया मोमेंट। तो ये अप्लाई मोमेंट का हम देखेंगे कि किधर कहीं कैरी ओवर पार्ट आ सकता है क्या। तो अब इसका इधर कैरी ओवर मोमेंट वो तो आएगा ही, फिक्स्ड है, तो यहाँ पर कैरी ओवर मोमेंट आ जाएगा, इस साइड में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -14.17 का आ जाएगा -7.085। ठीक है, तो अब फाइनल मोमेंट हम लिख देते हैं यहाँ पर कितना आएगा, ये आ जा रहा है -73.75, और ये आ जा रहा है यहाँ पे +52.5 -52.5, इधर +50 और -50। क्लियर है, +50 और -50। ठीक है, तो ये आपका निकल गया फाइनल मोमेंट। अब आपको BMD अगर ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर लो, सिंपल है। एक मिनट, थोड़ा इरेज कर देते हैं, आसान पड़ेगा। अब बना देते हैं हम BMD सब -73.75, यहाँ माइनस कुछ यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर क्या है 52.5, तो ये चूँकि क्या है, ये फिक्स्ड मोमेंट्स है, सारे नेगेटिव में ही जाएंगे। यहाँ 52.5 यहाँ आ जाएगा, कुछ 50 यहाँ कुछ नीचे ज़रा सा आएगा, और ये 0, तो यहाँ
ठीक है, ये हो गया आपका फिक्स्ड इन मोमेंट्स, ये यहाँ पर हो गया। नेट मोमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड इन मोमेंट और फ्री मोमेंट दोनों बनाने पड़ेंगे। फ्री मोमेंट बनाते हैं यहाँ पे। अब इसका वैल्यू नेट जो आ रहा है WL²/8, ये टोटल 100 आ रहा है। आप करके देखना, 50 × 4²/8, तो ये टोटल 100 है। और यहाँ अगर 73.75 है और ये वैल्यू 52.5 है, तो यहाँ इसके मिड पॉइंट पे आ जा रहा है वैल्यू आपका 63.125। ये 63.125 है, तो ये नेट 100 है, तो 100 - 63.125, यहाँ पर कितना मोमेंट आ जाएगा, 36.87। और यहाँ पर सिमिलरली कितना आ जा रहा है, तो 5 आ रहा है और इधर में 50 है। ठीक है, तो ये पोर्शन आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ठीक है, जो पोर्शन आपका ये क्या फिक्स्ड वाला पार्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो फ्री एंड वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका BMD डायग्राम। क्लियर है? इसमें बस अलग क्या था कि ओवर हैंगिंग पार्ट अगर आ जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ओवर हैंगिंग वाले जॉइंट पे 1 और 0 हो जाएगा, यानी ओवर हैंगिंग वाला पार्ट पे कोई भी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट, कोई भी अप्लाइड मोमेंट का रेशियो कुछ भी पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 और 0 आ जाएगा, तो यानी नेट मोमेंट जो आएगा वो मोमेंट को 0 करने के लिए हम जो अप्लाई करते हैं वो पूरी मोमेंट उसके अदर साइड में, ओवर हैंगिंग साइड में नहीं आएगा, उसके अदर साइड में सारा मोमेंट्स आ जाता है। तो बस ये पार्ट इसमें ध्यान में रखने वाली चीज़ है। बाकी तो ये नॉर्मल जैसा पहले क्वेश्चन था वैसे ही सेम पार्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट अब हम केस आते हैं 3 स्पैन बीम का। ठीक है, ये 3 स्पैन बीम है, ABCD, सबके लेंथ दिए हुए हैं 4 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, और जो लोड है 8 किलो न्यूटन, ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, यानी कि AB पे 3 मीटर पे और 1 मीटर पे। ठीक है, यहाँ लोड है 8 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन BC पे जस्ट मिड पे है, और 4 किलो न्यूटन पर मीटर UDL है CD पे। AB का I 2I है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I है, BC का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3I और CD का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4I। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 2 स्पैन्स थे, यानी कि ये पार्ट समझो नहीं था, तो इस पार्ट में करना था, यानी कि ज्वाइंट आपका केवल एक ज्वाइंट हो रहा था, एक ज्वाइंट से 2 मेंबर हो रहे थे, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल करके और फाइंड आउट कर देते। अब इस टाइप के बीम में सेम प्रोसेस वही है। अब इस टाइप के बीम में क्या हो रहा है, एक ज्वाइंट ना होकर के 2 ज्वाइंट हो जा रहा है, तो जैसे एक ज्वाइंट का हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते थे वैसे ही हम दोनों ज्वाइंट का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड इन मोमेंट्स निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, M बार AB माइनस ही होगा, क्योंकि क्या है ये आपका डायरेक्शन, अभी हम बार बार ड्रॉ करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा, आप देख लेना। ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स विल ऑलवेज बी नेगेटिव एंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। ठीक है, तो M बार AB क्या हो जाएगा, -WAB²/L²। तो WAB²/L² अगर देखें तो
8 इंटू WAB² बाई L स्क्वायर, तो 8 इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जा रहा है -1.5 किलो न्यूटन मीटर। और m बार BA ये हो जाएगा प्लस WA² B बाई L स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 1 बाई 4 का स्क्वायर, तो ये दिस इज 4.5 किलो न्यूटन मीटर। फिर m बार BC ये क्या हो गया WL/8, तो माइनस WL/8, तो 10 इंटू 3 बाई 8 ये हो गया -3.75। और m बार CB प्लस 3.75 और m बार CD ये हो जाएगा m बार CD m बार CD क्या हो जाएगा WL² बाई 12 यानी माइनस WL² बाई 12, तो 4 इंटू L² बाई 12 इज इक्वल टू -3 और m बार DC ये हो जाएगा +3। ठीक है, तो ये निकल गया आपको फिक्स्ड इन मोमेंट्स। अब हम निकाल देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो यहाँ पर क्या है, दो जॉइंट है, दो टेबल में दो जगह आपको दो जॉइंट का आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। जगह तो अच्छा, चलिए इतना ही जगह में देखते हैं करके। यहाँ पे जॉइंट मेंबर रिलेटिव स्टिफनेस, टोटल रिलेटिव स्टिफनेस, एक मिनट, रिलेटिव स्टिफनेस, टोटल रिलेटिव स्टिफनेस, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जॉइंट क्या है, एक बी है और एक सी है। सबसे पहले बी जॉइंट लिख देते हैं। बी जॉइंट से कौन कौन सा मेंबर है, बी ए और बी सी। बी ए का क्या हो जाएगा रिलेटिव स्टिफनेस, फार इन सपोर्ट क्या है, फार सपोर्ट क्या है फिक्स्ड यानी I/L, तो 2I/4। और BC का क्या है, ये जो सपोर्ट है वो क्या इंटरमीडिएट सपोर्ट है, यानी एक तरह से फिक्स्ड यहाँ पर बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ओवर हैंगिंग अगर इधर रहता तो आपका ये 3/4 I/L होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट सपोर्ट कहला रहा है इसलिए यहाँ पर BC में 3/4 I/L ना लेकर के I/L लेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एज ए क्या होता है इंटरमीडिएट सपोर्ट आपका एज ए फिक्स यहाँ पर बिहेव करता है, तो I/L लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 3I है, 3I/3, तो ये इज इक्वल टू I और दिस इज इक्वल टू I/2, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2I/2, तो ये क्या हो जाएगा 3I/2। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगा 1/3 एंड दिस इज 2/3। ठीक है, ये हो गया बी जॉइंट का। अब सी जॉइंट को अगर हम देखें तो सी जॉइंट में कौन कौन से मेंबर हैं, CB और CD। CB CD, CB का क्या हो जाएगा, चूंकि B सपोर्ट क्या इंटरमीडिएट है यानी I/L, तो I/L क्या हो जाएगा 3I/3। और CD अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा
3/4 I/L, चूँकि ये क्या है, हिंज सपोर्ट है, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 I/L, यानी 4I/L क्या है 3। तो ये क्या हो गया I, और ये भी क्या हो गया I, तो ये हो गया 2I। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 1/2। ठीक है, क्लियर है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको मतलब क्या करना है कि जैसे अभी तक हम एक जॉइंट पे मेंबर्स दो कनेक्ट हो रहे थे और उससे हम रिलेटिव स्टिफनेस निकाल के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल दे रहे थे। अब यहाँ पर चूंकि 3 स्पैन है यानी 2 जॉइंट है, 2 जॉइंट का मतलब है कि आपको दोनों जॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, बस यहाँ पर यही डिफरेंस है, बाकी सेम प्रोसेस है, सेम जैसे हम मोमेंट्स लिखते हैं और उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर सेम प्रोसेस है बाकी के। तो देखते हैं नेक्स्ट। ये 4.5 है, याद रखिएगा, ये हम यहाँ पर इरेज कर दे रहे हैं, ये प्लस 4.5 है। अब हम ड्रॉ करते हैं टेबल यहाँ पे। थोड़ा नीचे कर लेते हैं ड्रॉ। ठीक है, यहाँ पर अब मोमेंट का वैल्यू लिख देते हैं। तो इसमें आ रहा है आपको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का वैल्यू लिख देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी पे क्या है 1/3 एंड 2/3, बी पॉइंट है ये, और सी पर क्या है 1/2 1/2, सी पॉइंट, ये डी हो गया। तो अब मोमेंट का वैल्यू लिख देते हैं -1.5, फिर यहाँ है +4.5, यहाँ है -3.75 +3.75 और यहाँ -3 +3। ठीक है, तो अब इसे हम जैसे हम आगे हमारा प्रोसेस रहता था कि अगर सबसे पहले लास्ट इंड मोमेंट को देखते थे इंड सपोर्ट पे कि अगर फिक्स्ड है तो एज इट इज़ रहने देते थे, और अगर हिंज है तो उसे हम ज़ीरो करते थे। तो यहाँ पर क्या है हिंज सपोर्ट है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करें +3 को हमें ज़ीरो करना पड़ेगा, तो यानी -3 यहाँ पर लिख देंगे। अब ये -3 यहाँ लिखें तो इसका कैरी ओवर मोमेंट इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1.5। ठीक है, अब नेट मोमेंट यहाँ पर लिख देते हैं। तो नेट मोमेंट यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ -1.5 +4.5 -3.75 +3.75 और इधर -4.5 और इधर 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा वही सेम स्टेप जैसे हम अभी तक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो करते आ रहे थे कि इंटरमीडिएट सपोर्ट पे नेट मोमेंट 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर नेट मोमेंट क्या है +4.5 -3.75, तो नेट मोमेंट आ जा रहा है हमारा +0.75। ठीक है, तो +0.75 नेट मोमेंट है, हमें ज़ीरो करना है, तो ज़ीरो के लिए क्या करना होगा -0.75 हमें लगाना पड़ेगा। तो -0.75 का कितना डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर फैक्टर है 1/3 और 2/3, तो -0.75 को 1/3 और 2/3 में रेशियो में हम दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, क्या बोला हमने, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं
क्या है कि नेट मोमेंट हमारा 0 होना चाहिए। नेट मोमेंट यहाँ पर क्या है प्लस 0.75, तो प्लस 0.75 अगर नेट है तो उसे 0 करने के लिए क्या करेंगे, माइनस 0.75 अप्लाई करेंगे। माइनस 0.75 किस रेशियो में अप्लाई होगा, तो 1/3 रेशियो और 2/3, ठीक है। तो माइनस 0.75 इंटू 1/3 इधर हो जाएगा माइनस 0.25 और इधर हो जाएगा माइनस 0.5। सिमिलरली यहाँ भी देखते हैं, ये प्लस 3.75 और माइनस 4.5, इसका डिफरेंस हो जाएगा आपको माइनस 0.75। माइनस 0.75 डिफरेंस है, यानी नेट आपको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 0.75 अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्लस 0.75 किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, दोनों साइड में। तो यहाँ चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हाफ हाफ है, यानी प्लस 0.75 को आपको हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कर देंगे, 0.75 को एक तरह से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ लिख देंगे, हम लिख देते हैं प्लस 0.38 और इधर लिख देते हैं प्लस 0.377। 0.75/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जो हम थोड़ा सा डेसिमल वाले प्लेसेस को थोड़ा बढ़ा करके लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस 0.38 और प्लस 0.37। आप लिख सकते हैं, आप एग्जैक्ट भी लिख सकते हो, हम यहाँ पर यहीं पर 2 डिजिट में हम ले आए, ठीक है। हम 3 डिजिट में नहीं लाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसे। अब नेक्स्ट क्या है स्टेप हम आपका, कि जो मोमेंट्स हम अप्लाई किए हैं उस मोमेंट्स का कैरी ओवर कहाँ कहाँ पर आएगा वो हमें देखना है। तो कैरी ओवर देखते हैं, इसका कैरी ओवर इधर आ जाएगा, चूँकि क्या है फिक्स्ड है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.13। इसका कैरी ओवर इधर आएगा, इसका भी इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 0.19 और इसका कैरी ओवर हो जाएगा माइनस 0.25 और तो कुछ नहीं आएगा। अब इसका कैरी ओवर तो कुछ आएगा नहीं यहाँ पर, चूँकि ठीक है यहाँ पर इन सपोर्ट है इसलिए। तो अब जो मोमेंट कैरी ओवर आ रहा है, जो ये भी तो एक तरह से अप्लाइड मोमेंट है ना यार, ठीक है। तो कैरी ओवर मोमेंट जो आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के रेशियो में। तो प्लस 0.19 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो माइनस 0.19 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम दोनों साइड में। नेट मोमेंट हमारा 0 होना चाहिए ना, तो यहाँ पर अप्लाई हम यहाँ कैरी ओवर क्या लाए हैं, प्लस 0.19, यानी अब जो नेट डिफरेंस है दोनों के दोनों साइड में वो है क्या, प्लस 0.19 का। तो माइनस 0.19 अप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो माइनस 0.19 का 1/3 इधर और 2/3 इधर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0.06 और माइनस 0.13। फिर सिमिलरली इधर भी देखेंगे तो माइनस 0.25 है, तो प्लस 0.25 को आपको हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 0.13 प्लस 0.12। हम टू डेसिमल पार्ट ले रहे हैं, 2, ठीक है, 2 डिजिट्स ले रहे हैं डेसिमल पार्ट का, इसलिए हम एक बढ़ा दे रहे हैं, नॉर्मल रख रहे हैं। तो अब यहाँ पर फिर से अब जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अब फिर से अब मोमेंट अप्लाई किए हैं, तो ये इसका कैरी ओवर फिर से आएगा। तो कैरी ओवर इस साइड में कितना आ जाएगा माइनस 0.03 और यहाँ पर कैरी ओवर कितना आ जाएगा, तो ये आ जा रहा है आपको प्लस 0.06 और इधर हो जाएगा माइनस 0.06। अब प्लस 0.06 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1/3 और 2/3 रेशियो में। प्लस क्या मतलब माइनस 0.06 को, यहाँ नेट क्या है प्लस 0.06 है, तो उसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, माइनस 0.06 अप्लाई करेंगे, जो कि किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो 1/3 और 2/3 रेशियो में। तो इसको क्या कर देते हैं हम माइनस 0.02 और ये हो जाएगा माइनस 0.04 और इसमें हो जाएगा प्लस 0.03 प्लस 0.03। अब इसे फिर से हम क्या करेंगे, कैरी ओवर लाएंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 0.01, ये हो जाएगा इधर प्लस 0. अब हम 3 डिजिट लेना नहीं चाह रहे हैं डेसिमल पार्ट का, तो इसे हम एक बढ़ा करके लिख दे रहे हैं प्लस 0.02 और इसे
क्या हो जाएगा -0.02। ठीक है, अब इसे फिर से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -0.01 005 आ रहा है तो 005 लेकर को हम इसका हाँ कर देंगे -0.01 और इधर कर देंगे -0.01। हम 3 डिजिट्स नहीं लाना चाह रहे हैं डेसिमल के, तो आप मतलब 3 डिजिट्स लाओगे क्योंकि तो फिर और लेंथी हो जाता है, तो इस वजह से 2 डिजिट्स में ही हम यहाँ पर डेसिमल के 2 डिजिट्स पार्ट ही लिख रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा +0.01 और इधर +0.01। तो अब क्या है, ये बहुत स्मॉल पार्ट्स है, अब हम लीव कर देते हैं इसे और फाइनल मोमेंट्स हम यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं। समेशन ऑफ ऑल दिस, यहाँ चूँकि क्या है नेट मोमेंट हम यहीं पर लिख दे रहे थे, ठीक है, नेट मोमेंट था ना, ये जितना यहाँ पर था इसी को हम यहाँ पर नेट मोमेंट लिखे, तो समेशन ऑफ इसके बाद से, इस लाइन के बाद से, इसीलिए यहाँ पर हमने डबल लाइन दे दिया कि इसके बाद से जितने मोमेंट्स हैं उसका समेशन यहाँ पर लिख देंगे। तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका समेशन हो जाएगा यहाँ पर -1.67, इसका समेशन आ जा रहा है आपको, नेट मोमेंट जो समेशन है वो आ जा रहा है +4.16, यहाँ -4.16। थोड़ा बहुत अगर डेसिमल में फ़र्क भी पड़ता है, थोड़ा बहुत 1-2 डेसिमल के बाद वाला पोर्शन में, तो उसे हम इक्वल मान करके चलते हैं। ठीक है, अगर देख लेना, अगर आपका थोड़ा बहुत आता भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। +3.97 -3.97 और इधर क्या हो गया 0, इधर जो डी साइड में है वो 0 यहाँ पर है, देख लेना आप, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल मोमेंट्स का वैल्यू आ गया। अब फाइनल मोमेंट्स का वैल्यू आ गया तो क्या करना है, बीएमडी बनाना है। बीएमडी बनाने के लिए फाइनल मोमेंट्स का डायग्राम आप बना लेना। यहाँ पर क्या हो गया 1.67, 4.16 यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या है 3.97 और यहाँ 0। तो इस तरीके से डायग्राम कुछ बना लेना आप, और फिर उसमें हम सिंपली सपोर्टेड यानी जो फ्री एंड मोमेंट है उसका डायग्राम बना लेना, और दोनों को फिर वही सुप्रीम पोज करके फाइनल बीएमडी ड्रॉ कर लेना, जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका 3 स्पैन का कंटिन्यूस बीम के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका वर्क है, एक बीम हम दे रहे हैं जिसमें ओवर हैंगिंग पार्ट भी है और 3 स्पैन भी है। ठीक है, दोनों का एक तरह से हम कॉम्बिनेशन जो अभी तक बताए हैं हम, इसके पहले जो दोनों क्वेश्चन बताएं उसका एक तरह से ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ओवर हैंगिंग पार्ट है, तो ओवर हैंगिंग पार्ट के लिए हम मतलब क्या कर देंगे कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा 0 और 1, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 1 और 0। ठीक है, और जो मोमेंट्स हम लिखेंगे, फिक्स्ड इन मोमेंट्स का वैल्यू जो लिखेंगे वो, चूँकि यहाँ पर डायरेक्शन क्या है आपका, अच्छा पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ABCD ये हो गया आपका मेन स्पैन, E हो गया ओवर हैंगिंग पार्ट और F हो गया यहाँ पर ओवर हैंगिंग पार्ट। ठीक है, तो जो ओवर हैंगिंग पार्ट है यहाँ पर 10 किलो न्यूटन दिया हुआ है 1.2 मीटर के डिस्टेंस पे, AB 6 मीटर जिसका 2I आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और 4 मीटर और 2 मीटर यानी A और B यहाँ पर 4 और 2 है, यहाँ पर 45 किलो न्यूटन यहाँ पर गिवन है, और BC पे एट मिड पे 30 किलो न्यूटन गिवन है 2 मीटर पे, और CD पे 1.5 मीटर 1.5 मीटर पे 16 किलो न्यूटन लोड गिवन है। नहीं अगर समझ में आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ तो मैं बोल दे रही हूँ कि यहाँ पर 1.5 मीटर 1.5 मीटर और बीच में क्या है आपका एट मिड पे 16 किलो न्यूटन लोड एक्ट कर रहा है। जो CD का लेंथ टोटल क्या है 3 मीटर है, और I जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I है यहाँ पे, और DF में 1.5 मीटर लेंथ है, और इसका जो UDL का मैग्नीट्यूड है वो है 4 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर जब आप मोमेंट्स का डायरेक्शन देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये डायरेक्शन आपका यहाँ पर देखो आपका कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, ये क्लॉकवाइज, तो
एम बार ए ई जो है वो आप पॉजिटिव में लिखना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप ये कैलकुलेट कर लेना ऐसे कि हाँ ये लेफ़्ट साइड में हम देख रहे हैं और ये कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, आपको एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो लेफ़्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव आता है। इस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो मोमेंट्स फिक्स्ड इन मोमेंट्स है, जो डायरेक्शन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मोमेंट्स का साइन पुटअप होता है। तो यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, क्लॉकवाइज, तो एम बार ए ई प्लस में आएगा, ठीक है। यहीं पर बस यही आपका, यहीं पे आपको दिक्कत होता तो। और एम बार डी एफ अगर देखें तो ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये ओवरहैंगिंग, 2 ओवरहैंगिंग पार्ट है और स्पैन 3 स्पैन है। तो इसको आप सॉल्व करके बताना कि जो आपका फिक्स्ड इन मोमेंट्स जो फाइनल आ रहा है, यानी जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बनाओगे, वो लास्ट वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर। लास्ट वैल्यू आपका क्या आएगा वो आप बताना कि एम बार एम सॉरी, एक मिनट, अच्छा कुछ प्रॉब्लम हो रही है पेन में। आप बताना कि एम बार ए ई का वैल्यू, एम बार ए ई का वैल्यू, एम ए ई, एम ए बी, एम बी ए, यानी बी पर कितना मोमेंट है, सी पर कितना मोमेंट है और डी पर कितना मोमेंट है, सारे वैल्यूज़ आप बताना। मतलब टेबल जो आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बनाओगे, उसमें लास्ट में आपको जो वैल्यूज़ आएंगे वो वैल्यूज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना, ठीक है। ओके, दिस क्लास इज़ ओवर। नेक्स्ट क्लास में हम पोर्टल फ्रेम का क्वेश्चंस देखेंगे और पोर्टल फ्रेम होता क्या है, पोर्टल फ्रेम के टाइप्स क्या हैं, वो सब सारे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।